अरे वाह, ये यार शादी के बाद तो ये और भी खूबसूरत लग रही है। हम्म। अरे तुम आओ ना। आओ। क्या बात है, तुम तो शादी के बाद और भी खूबसूरत लगने लगी हो। क्या बात कर रहे हो सच में? अरे हाँ, और अभी नहा के आई हो क्या? हाँ, जस्ट नहा के आई थी मैं। तभी तो मैं कहूँ इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो। क्या बोल रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, कॉलेज के समय तो इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी। अच्छा। अच्छा, खैर छोड़ो ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये बताओ, पति से ज्यादा प्यार मिल रहा है क्या, जो इतनी खूबसूरती बढ़ती जा रही है? अरे चलो कोई नहीं, पति का नाम नहीं लेता हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, मुझे बुलाया क्यों था? तुम्हें तुम्हें हम्म। इसीलिए तो बुलाया मैंने कि तुम कोई सोल्यूशन दो मुझे। किसका सोल्यूशन? यही शादीशुदा लाइफ में कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे मैं खुश रहूं, क्या करूं ऐसा कि मेरा पति मुझसे प्यार करे, मुझे टाइम दे, मेरे लिए वो सब कुछ करे, मैं उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहूं। और ये तुम्हारे चेहरे का निखार तो नहीं बता रहा कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता। क्या बताऊं मैं कि मेरा पति कितना प्यार करता है मुझसे। वो मुझ पे ध्यान भी नहीं देता। कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा पति तुम पे ध्यान नहीं देता? हम्म। मतलब? मतलब मैंने इस शादी के लिए हाँ करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम अपनी जिद के आगे किसी की चलनी नहीं देती हो। अब घर वालों ने कहा था तो मैंने हाँ कर दिया। मुझे क्या पता था कि मेरा ये फैसला बहुत ही गलत साबित होगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक बार मेरी जिंदगी में आके देखो, पर तुमने कहा था तुम अभी कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा घर भी मतलब तुम रेंट पे रहते हो, ठीक है। अब क्या करूं, जैसी जिंदगी बिता रहा हूँ लेकिन मैं अच्छी बिता रहा हूँ। और हाँ, पहले कमाता नहीं था लेकिन अब कमाने भी लगा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? नहीं, पैसा तो है लेकिन खुशी नहीं है मेरे पास। देखा, तुमने ही मुझसे कहा था मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो ज़्यादा पैसे कमाता हो, मेरा ख्याल रखे, है ना? देख लो, पैसा तो है तुम्हारे पास, लेकिन ख्याल रखने वाला कोई नहीं। माना, लेकिन मैं अपनी फैमिली को भी तो नहीं छोड़ सकती थी ना। तुम बताओ, तुम क्या छोड़ दोगे अपनी फैमिली को मेरे लिए? देखो, फैमिली के लिए तो कोई भी इतनी जल्दी एग्री नहीं होता। हाँ, पर मैं इतना मानता हूँ कि आज नहीं तो कल हमारे फैमिली वाले मान जाते। हाँ, मान जाते, लेकिन मैं उनका दिल दुखा देती, ये तो अच्छा नहीं था ना। हाँ, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है इस समय पे, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है। और मैं तुम्हें कोई एडवाइस दूँ, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हें कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे जी जाती है। क्या? हाँ। तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी अभी तक नहीं की है। लेकिन क्यों? बस कमाने का भूत जो सर पे चढ़ा हुआ है। अरे ठीक है, कमाने का भूत चढ़ा है, बट शादी कर लो ना अब अब मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि तुमने शादी नहीं की। देखो, मैंने तुमसे प्यार किया था और उस टाइम पे तुमने ना कर दी, जिस समय पे मैं तैयार था। तुमने कहा था कि मुझे पैसे वाला लड़का चाहिए, तो मैंने भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस बीच में तुमने किसी और से शादी कर ली। पर मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, और मैंने अपने दिल को समझा भी लिया। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था, अब शादी करूँगा जब जब पैसा हो जाएगा मेरे पास। देखो, मैं इस चीज के लिए तो गलती नहीं मानूंगी कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें छोड़ा। अगर तुम
कमाते या तुम्हारे पास अपना घर होता तो मैं पापा से ज़रूर बात करती, तो पापा हाँ भी कर देते। लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं था। और देखो, मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे पता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ने के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होता। और मैंने भी तुमसे कभी कहा नहीं कि तुम अपनी फैमिली छोड़ दो, लेकिन जहाँ तुम्हारी फैमिली को अच्छा लगा वहाँ तुम्हारी शादी करवा दी। और मुझे लगता है कि फैमिली की बात मानना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता, इसमें ना तो तुम्हारे माँ बाप की गलती है और ना तुम्हारी गलती है। क्या तुमने कभी उससे जानने की कोशिश नहीं की कि वो तुम्हें क्यों प्यार नहीं करता? नहीं, क्यों? पता नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं मैं बता भी नहीं पा रही कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति मुझसे मतलब मुझसे पहले वो किसी और से प्यार करता था। तुमसे पहले किसी और से प्यार? हाँ। तो तुमने ये बात जानने की कोशिश की थी उससे कि वो अभी भी प्यार उसी से करता है? शायद, या पता नहीं, क्योंकि अह, या तो वो उससे मिलता है या नहीं मिलता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मिलता है नहीं मिलता है? तुमने अभी तक ये कंफर्म ही नहीं किया है कि वो किसी के साथ अभी भी रिलेशन में है या फिर नहीं? नहीं, मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। देखो, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उसके साथ जिंदगी बितानी है। तो फिर तुम ये बात कंफर्म कर लो कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पास रहे, अगर किसी और से प्यार करता है तो तुम्हें डाइवोर्स दे दे। नहीं बोल सकती मैं उससे ऐसा कुछ भी, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बोला तो शायद मैं ही गलत हो जाऊंगी। अरे, तुम ऐसे कैसे गलत हो जाओगी? पत्नी हो तुम उसकी, ये तुम्हारा अधिकार है उससे जानने का। लेकिन उसने अगर गलत समझ लिया और 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी या फिर मुझे बुरा बना दिया, फिर अरे, ऐसे कैसे कर सकता है वो? तुम उसकी पत्नी हो, ये तुम्हारा अधिकार है उसको जानने का। लेकिन वो मुझे नहीं मानता है। देखो, वो तुम्हें पत्नी नहीं मानता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तुम तो उसे अपना पति मानती हो ना। तो मेरे मानने ना मानने से क्या होगा, बोलो? वो तो सीधा कह देगा ना चार समाज में कि मैं तो इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। अगर वो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? क्यों ब्याह के लाया वो तुम्हें इस घर में? बट ये मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर वो ऐसा कह देगा तो क्या होगा। तुम्हारे सोचने से क्या होता है? कभी उसके मुंह से सुन के देखा तुमने? या फिर कभी उसके आसपास किसी लड़की को, मतलब ऐसा, मैं हाँ, कहने का, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। समझ रही हो ना? पता है, जब वो ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उनका परफ्यूम की स्मेल अलग ही रहती है। जब वो वापस आते हैं तो वो परफ्यूम की स्मेल नहीं रहती है, वो स्मेल कुछ और ही रहती है, जैसे मतलब जो लड़कियां परफ्यूम लगाती हैं उस टाइप की स्मेल रहती है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा पति बाहर किसी से मिलता है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अ, उन्हें ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद हो। नहीं, एक व्यक्ति एक समय पे एक ही बार एक जैसा परफ्यूम लगाता है। डबल लगाएगा तो उसकी फ्रेगनेंस अलग होगी। लेकिन हाँ, अगर वो किसी लड़की से जाके मिलता है, अगर वो लड़की उसके ऊपर वो परफ्यूम छिड़के, तब उसकी सुगंध दूसरी हो सकती है, नहीं तो जो लगा के जाता है वही रहेगी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ रोहन कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे पता करूँ कि मेरा पति क्या चाहता है और क्या नहीं। और तुम्हें मैं सच बताऊं तो हमारी सुहागरात भी नहीं हुई है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी सुहागरात भी नहीं मनी? देखो, ऐसी बात
तुम्हें मुझसे शेयर नहीं करनी चाहिए, पर अब कर ही लिए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सुहागरात नहीं मनाता ना, उसका ऑलरेडी किसी के साथ चक्कर होता है या किसी के साथ उसका संबंध है। तो फिर उसने शादी क्यों की मुझसे? अगर वो किसी से प्यार करता है या फिर किसी के साथ चक्कर है उसका, तो क्या पता, जैसे तुमने अपने माँ बाप के दबाव में आके शादी की है, उसने भी शायद ऐसी की होगी। हाँ, तुम्हारे पापा नहीं जानते थे मेरे बारे में और ना तुमने कभी बताया, ऐसे ही उसने भी अपने घर वालों को नहीं बताया होगा। तो बताना तो चाहिए ना उसे, वो तो लड़का है, वो तो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। देखो, कुछ लोग अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी थोड़ी सी भी बात इधर से इधर हो। जैसे तुम्हें अपनी बात का डर है ना, वैसे उसे भी अपनी बात का डर है। तो मुझसे तो शेयर कर सकता है ना। अभी मुझे भी नहीं पता इस बारे में क्या है क्या नहीं है। मैं मैं सच बता रही हूँ रोहन, मैं स्ट्रेस में हर टाइम हर टाइम मैं स्ट्रेस में रह रही हूँ, ये सोच सोच के कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे पता करूँ। तब जाके मैंने तुम्हें कॉल किया कि तुम शायद समझोगे। अब तुम्हें भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। देखो, मेरे समझने में और उसके समझने में बहुत अंतर है। मैं तो तुम्हें आज भी चाहता हूँ, आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं उस समय करता था। लेकिन रोहन, मेरा पति, मैं शादीशुदा हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, रोने से कोई हल नहीं निकलता। देखो, अगर रोने से हल निकल आता ना, तो सारी लड़कियां अपना घर इसी तरीके से चला लेती। तो मैं क्या करूँ, तुम बताओ ना। तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो और जिससे मैंने शादी की वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। बताओ मैं क्या करूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति तुम पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं आज भी तुम्हें उसी तरीके से देखता हूँ जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों में तुम्हारी छवि बना रखी थी। और मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं उस समय पे करता था। लेकिन क्या करूँ, तुम शायद मुझे समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैं कैसे समझती, तुम ही बताओ। मेरे परिवार वाले फोर्स कर रहे थे मुझे कि नहीं, तुम्हें शादी करनी है और इसी लड़के से करनी है। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना कि मेरी शादीशुदा लाइफ ऐसी हो जाएगी, ऐसी बर्बाद हो जाएगी, तो मैं कभी शादी नहीं करती। देखो, शादी तो हर लड़की को करनी होती है और हर लड़के को भी। अगर शादी नहीं करेंगे तो ये संसार और आने वाली पीढ़ी कैसे बढ़ेगी। वो ठीक है, जो तुम कह रहे हो सब ठीक है, लेकिन इस इस इंसान को ये तो देखना चाहिए था ना कि किसी लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है। अगर उसे शादी नहीं करनी थी वो मुझे बता देता, मैं मना कर देती। जब जब फैमिली वालों ने कहा कि लड़कों लड़के से एक दो बार मिल लो, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं शादी के लिए भी टाइम निकालो, वही बहुत बड़ी बात है। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं बताया कि मुझे कब तक ये झेलना पड़ेगा। देखो, मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हारे पास समय नहीं है। है। कैसे? तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भाग नहीं सकती। क्यों नहीं भाग सकती हो? परिवार। परिवार, ये परिवार के दबाव में ही तो आके तुमने शादी की और तुम्हारी जिंदगी आज क्या हो गई है। अगर तुम्हें इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है तो जीती रहो। नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। तो फिर ठीक है ना, एक काम करते हैं। तुम्हारे घर पे आज तुम्हारा पति भी नहीं है और न तुम्हारे ससुराल वाले। तुम एक काम करो, मेरे साथ भाग चलो। तुम कैसी बात कर रहे हो रोहन? मैं तुम्हें अच्छे से रख लूंगा। जो भी कमाता हूँ, जो भी कमाऊंगा, वो सब तुम्हारे हाथ में ला के रखूंगा। अब दिन में एक रोटी खा के हम गुजारा कर लेंगे और हो सकता है तो रात में तुम्हें भरपेट खाना जरूर खिलाऊंगा। जो भी होगा, जैसे भी बन पड़ेगा मैं करूंगा।
पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अ- अगर तुम अभी भी मेरे बात पे यकीन नहीं कर रही हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं आज भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो और तुम मेरी कदर करते हो, हाँ, और मैं जो चाहूंगी वो सब करोगे तुम मेरे लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं भाग सकती। मैं मैं इस आदमी को डाइवोर्स दूंगी। डाइवोर्स दोगी? हाँ। अच्छा, फिर से वही है, तुम उसी तरीके से अटकी रह जाओगे जिस तरीके से अभी अटकी हुई हो। नहीं, डाइवोर्स देने के बाद जो भी मुझे एलिमनी के पैसे मिलेंगे, हम उससे कहीं बाहर चले जाएंगे। ये शहर छोड़ देंगे, ये जगह छोड़ देंगे हम। जगह छोड़ने से जिंदगी नहीं बदल जाती, जिंदगी को खुद से बदलना पड़ता है। मैं बदलूंगी, अपनी जिंदगी मैं खुद से बदलूंगी, और तुम मेरा साथ दोगे, दोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। बस ठीक है, तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए। और हम दोनों यहाँ से इतनी दूर जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे कि कोई भी हमें नहीं देख पाएगा और कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। और ना ही कभी नजर आएंगे। बिल्कुल। हम चाहेंगे तो हम अपने परिवार वालों से मिलेंगे, वरना हम नहीं मिलेंगे। हम एक दूसरे में खुश रहेंगे, हम दोनों एक अपनी दुनिया बनाएंगे। पर मैं तो अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कहा तो मैंने, हम अपनी दुनिया बनाएंगे। और कोई हमें देख भी ना पाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देख पाएगा। कभी नजर भी नहीं आएंगे। कभी नहीं। अच्छा, हम्म। देखो, तुम्हें छूते ही वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरी भी। सोच रहा हूँ क्यों ना 2 पल तुम्हारे साथ बिता दिए जाए। 2 पल क्या, तुम चाहो तो अभी से लेके शाम के 8 बजे तक मेरे साथ रह सकते हो। अच्छा, सच में, क्योंकि मेरे पति तो 9 बजे से पहले नहीं आते, ये तो और भी अच्छी बात है। और जब वो आएंगे तो उससे पहले वो कॉल करते हैं, ये पूछने के लिए कि खाना में क्या बनाया है। बताओ। तो ठीक है, इस बार उससे कह देना खाने में मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल चीज़ बनाई है। जो कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। अच्छा, क्या हम, अगर तुम बुरा ना मानो तो, हम साथ में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। पहले भी तुम्हारी बात मानता था, आज भी मानूंगा। मुझे शर्म आ रही है। और मुझसे तो अब रहा भी नहीं जा रहा।